तो क्या लाभ समझ में आ रहा है योगा से? क्या वास्तव में कोई लाभ समझ में आ रहा है या सिर्फ बस मोदी जी ने कहा है इसलिए कर रही हैं? नहीं, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शांति मिलती है मन को। तो जिंदगी वही है जो जिंदा दिली से जी जाए। और दादाजी कहना है कि हम महीने में 4 मूवी देखते हैं, खुश रहते हैं, 2 महीने हिल स्टेशन पर जाते हैं। पहली मतलब 4 सुख की काया है जो, उसमें पहला है स्वस्थ अच्छा रहे, सुख की जो कहते हैं पुराने लोग हमारे कि पहला है जो स्वास्थ्य सुख रहे, दूसरा है कि धन थोड़ा कुछ रहे कि जो काम चल सके, तीसरा है जैसे कि पत्नी अच्छी हो, चौथा है पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर ये 4 आपके पास हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे। और योगा हमारे जीवन में जैसे म्यूजिक होता है उसी तरह से योगा भी है। अगर म्यूजिक सुनते हैं अच्छा लगता है तो योगा भी करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। नमस्कार, आज है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पूरा देश और साथ ही साथ पूरा विश्व इस योग दिवस को मना रहा है। प्रयागराज में भी इस योग दिवस को बड़ी ही सरगर्मी के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और साथ ही साथ अगर पीछे देखा जाए तो पीछे महर्षि पतंजलि की प्रतिमा उकेरी गई है। ये सैंड आर्ट है जिसके माध्यम से यहाँ एक संदेश देने की कोशिश की गई है जो कि योग के प्रणेता माने जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ पर योग दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए थे। यहाँ पे युवा लोग भी हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इस योग दिवस को लेकर इनकी क्या राय है, इनका क्या मानना है और इस योग दिवस पर इन्होंने क्या किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे और योग दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। क्या योग दिवस सिर्फ एक दिन के लिए होता है या योग दिवस हर रोज मनाया जाना चाहिए? आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आज आप योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे विभाग की तरफ से हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, सुबह से ही हम लोग हैं यहाँ पे और ये पिछले 10 वर्षों 11वां है इस बार और पिछले 5 साल से मैं विभाग में हूँ और हर बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है। योग करिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा करिए और एक पर्टिकुलर डेट इस वजह से दी गई है ताकि सभी लोगों को एक साथ पूरे विश्व को समागम के रूप में बैठा के लेके चलने के लिए है। आप शिक्षा विभाग से हैं, आप लोगों को शिक्षा देते हैं, तो योग को लेकर क्या शिक्षा देना चाहेंगे और योग को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? योग का सीधा मतलब ये है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं सुबह सुबह तो पहले प्रार्थना का कार्यक्रम होता है। प्रार्थना के कार्यक्रम के बाद पहले पीटी कराई जाती थी, फिजिकल ट्रेनिंग। तो बस फिजिकल ट्रेनिंग का ही एक रूप है योगा। और योगा एक प्रकार का समझ जाइए कि जैसे हम ट्रीटमेंट कराते हैं, कोई दवा लेते हैं, बस एक दवा है जो कि नियमित है। आप अगर नियमित है, कंटिन्यू है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए, बच्चे से लेकर वृद्ध तक के लिए। बाबा रामदेव जी इसके प्रणेता हैं वर्तमान में और बहुत पहले तो पतंजलि जी थे जिनको हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। रेत से इनको उकेरा गया है और बहुत ही अच्छी चीज़ है योगा। आज पूरे विश्व में इसको सराहा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो पूरे विश्व में योगा को सराहा जा रहा है। आज योग पूरे विश्व मनाया जा रहा है और एक दिन भी निर्धारित कर दिया गया है, वो है 21 जून। और आज 21 जून के दिन यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हम प्रयागराज से ही हैं, विधि नाम है। और योगा हमारे जीवन में जैसे म्यूजिक होता है उसी तरह से योगा भी है। अगर म्यूजिक सुनते हैं अच्छा लगता है तो योगा भी करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। म्यूजिक सुनते हैं तो अच्छा लगता है, योगा करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो योगा अच्छा लगने के लिए करना है या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए योगा करते हैं। तो योगा किस लिए होता है, योगा करने का उद्देश्य क्या है, इन सभी चीज़ों पर, इन सभी मुद्दों पर हम बच्चों से बात कर रहे थे। यहाँ पर एक बच्ची और है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्राची सिंह। इधर आइए तब आएंगे। प्राची सिंह है ये। प्राची जी कहाँ से हैं और आज इस योग दिवस पर क्या कहना चाहेंगे जो भी लोग आपको देख रहे हैं? मैं प्रयागराज की ही हूँ। हमें योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आप क्या रोज योगा करती हैं या सिर्फ 21 जून चूंकि विश्व योग दिवस है तो इसलिए यहाँ पर आई हुई हैं? नहीं करते हैं, रोज करती हैं? रोज तो नहीं, जब समय मिलता है तब। तो क्या लाभ समझ में आ रहा है योगा से? क्या वास्तव में कोई लाभ समझ में आ रहा है या सिर्फ बस मोदी जी ने कहा है इसलिए कर रही हैं? नहीं, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शांति मिलती है मन को। तो इनका कहना ये है कि इससे मन को शांति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता। हमारे साथ में एक दादाजी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। दादाजी इधर आइएगा।
आज विश्व योग दिवस है, आप भी यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और इस योग दिवस को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमारा नाम आनंद जायसवाल है जी। और पहली मतलब 4 सुख की काया है जो, उसमें पहला है स्वस्थ अच्छा रहे, सुख की जो कहते हैं पुराने लोग हमारे कि पहला है जो स्वास्थ्य सुख रहे, दूसरा है कि धन थोड़ा कुछ रहे कि जो काम चल सके, तीसरा है जैसे कि पत्नी अच्छी हो, चौथा है पुत्र आज्ञाकारी हो। अगर ये 4 आपके पास हैं तो आप सदा सुखी रहेंगे। तो ये स्वास्थ्य एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि जब सुख की बात होती है तो पहला सुख जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सही रहे और योगा स्वास्थ्य देता है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह है कि हमारे पिताजी 98 साल चले स्वस्थ, कभी बीमार नहीं हुए, यहाँ तक कि चश्मा भी नहीं लगा। माता जी भी 94 साल की होके 2016 में गई, पिता 2010 में गए, पत्नी हमारी थोड़ा हार्ट अटैक में तीसरे कोरोना में चली गई 60 में, अब 4 साल से नहीं है। तो अब हमारा सिर्फ यही है, इसी से थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, योगा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, तो हम स्वस्थ हैं। तो दादाजी घूमते हैं, टहलते हैं, योगा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, योगा कब से कर रहे हैं आप और क्या लाभ समझ में आ रहा है? ये तो करीब हम बचपन से कर रहे हैं और हमारा था कि साल में 2 महीना हिल स्टेशन रहना है, बाहर घूमना है। और अभी भी हम महीने में 4 पिक्चर हॉल में देखता हूँ, मोबाइल नहीं रखता हूँ। अच्छा, मोबाइल सरदर्द है। आप 4 पिक्चर हॉल देखते हैं, इसका मतलब क्या है? हम मतलब कि स्वस्थ रहें, खुश रहें, ये भी एक योगा है। तो मूवी देखते हैं, महीने में 4 मूवी देखते हैं हाल में। अच्छा, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते हैं। आप सोच लीजिए, खुश रहने का राज है कि मतलब हर तरह स्वस्थ रहिए। योगा का मतलब यही नहीं है कि यही तरह योगा करिए, आप घूमिए फिरिए, 10 लोगों से मिलिए, हर लोगों से हाल चाल। तो जिंदगी वही है जो जिंदा दिली से जी जाए। और दादाजी कहना है कि हम महीने में 4 मूवी देखते हैं, खुश रहते हैं, 2 महीने हिल स्टेशन पर जाते हैं और इस तरह से हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो योग आप कर रहे हैं, आप बता रहे थे पिताजी 94 साल की उम्र तक, 98 साल की उम्र तक दिए और आप भी योगा कर रहे हैं, तो आप भी स्वास्थ्य महसूस कर रहे हैं योगा से? बस कर रहे हैं और इस समय भगवान दया से 74 साल के हो गए हैं, 80-90 तो चली जाएंगे, 100 तो नहीं जाएंगे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और 74 साल की उम्र में अभी इतना फिटनेस है, तो ये दर्शा रहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो योग की शक्ति नजर आ रही है। और कोई भी उम्मीद ये है कि 74 साल के हो गए हैं तो 90 साल तक चल ही जाएंगे और ईश्वर करे इनकी उम्र और लंबी हो। नहीं, और ना लंबी हो भाई। चलते फिरते चले जाए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत तो अच्छी बात यहाँ पर हर उम्र के लोग आ रहे हैं और योगा पर इनकी अपनी अपनी राय है, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। खैर, जो भी लोग हैं उनका कहना है कि योग आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है, योग आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, योग आपको बीमारियों से दूर रखता है। खैर, इस पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।